अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू चिकन का शोरबा। बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और अगर चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तो चैनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डेगची मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया था। 1 कप ऑयल में जो है वो मैंने 2 अदद प्याज को स्लाइस करके ऐड कर दिया था। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल सी। जब ये गोल्डन हो जाएगी तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे ऑयल में से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो गई थी। यहाँ पे जब ये प्याज गोल्डन हो जाएगी तो हमें क्या करना है कि इसका चूल्हा बंद कर देना है ताकि जले ना बाकी प्याज। और इस तरह से इसका ऑयल छान कर जो है इसको हमें एक प्लेट में निकाल कर इसको साइड में कर देंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। उसके बाद पेस्ट बनाने के लिए प्याज हमने निकाल ली थी सारी। उसके बाद मैंने 1 अदद छोटा जो है वो टमाटर को रफली चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद जो है वो बारीक वाली हरी मिर्ची ऐड की थी। और यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो दही के, इसलिए मैंने टमाटर एक छोटा लिया है। उसके बाद इन सब चीज़ों को जो है मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया था अच्छे से। जब पेस्ट बन जाएगा तो जो है सारी चीज़ें अच्छे से इसमें पेस्ट बन जानी चाहिए। उसके बाद हम इसको एक साइड पर कर लेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। उसके बाद उसी ऑयल में जो है सबसे पहले हम गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और जो है वो काली मिर्ची थी। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए हमें ऑयल में जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था सारा वो इसमें ऐड कर देंगे। जब ये पेस्ट ऐड हो जाएगा तो अब जो है हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमें हाई फ्लेम पे कुक करना है। इसकी भुनाई लगानी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से जो है वो हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करी है। भुनाई करने के बाद यहाँ पे जो है ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने ½ kg जितनी जो है वो चिकन को अच्छे से वॉश वगैरह करके इसमें ऐड कर ली थी। अब ऐड करने के बाद हमें दोबारा से इसकी भुनाई करनी है तब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे तो जो है वो हम चिकन को कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद ही ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया था। इसमें कोई पानी को ऐड नहीं करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि चिकन हाफ डन ना हो जाए। जब चिकन हाफ डन हो जाएगी, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, चिकन ने अपना पानी खुद छोड़ा है और यहाँ पे ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया था। अब इस स्टेज पे आके जब चिकन हाफ डन हो गई थी तो हम यहाँ पे जो है वो 3 अदद मैंने जो है वो आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर दिया था। अब आलू भी ऐड करेंगे। आलू की भी 2 से 3 मिनट के लिए इसके साथ भुनाई करनी है। जब आलू की भुनाई हो जाएगी उसके बाद फिर जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे पास चिकन का शोरबा बनकर रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप जितना पानी डाला था। आपने जितना मसाला बनाया है उस हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे शोरबा बनाना था इसलिए मैंने 2 कप जो है वो पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद अब जो है चिकन हाफ डन थी और आलू बिल्कुल कच्चे थे, इसलिए मैंने जो है वो इसको कवर करके रख दिया जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छे से गल ना गई। अब यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी थी। आलू भी बिल्कुल गल गए थे क्योंकि आलू छोटे साइज़ के थे। उसके साथ साथ चिकन भी फुल डन हो गई थी। जब दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी तो जो है ये हमारा चिकन का शोरबा बनकर रेडी है। बहुत ईजी है और बहुत जल्दी से ही बनकर तैयार होता है। उसके बाद इसमें मैंने जो है वो 2 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐसे ही ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल दी थी और यहाँ पे जो है वो मैंने हरा धनिया जो है वो गार्निश कर दिया था और जो इसको तकरीबन 5 मिनट कवर कर रहा था। उसके बाद इसको गर्मा गर्म मैंने जो है वो मटर वाले चावल के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह और नई नई रेसिपी के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी। तो आपने जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।